एक नंबर सवाल, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं बिना समय गंवाए। एक ए में लकड़ी, बी में गैस गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कोयला। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। अगर इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं बिना समय गंवाए। इसका सही आंसर होगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। चलिए इसका ए में ऑप्शन देखते हैं O2, बी में NH3, सी में CO2, डी में N2। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं, शो कराएंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, CO2 इसका उत्तरदायी है गैस। चलिए बिना समय गंवाए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर सवाल, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत हैं। ए में नाभिकीय संलयन, बी में नाभिकीय विखंडन, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए यहाँ पे आंसर हम देखते हैं। चलिए बिना समय गंवाए इसका आंसर देखिए, सही आंसर होगा ए, नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 4 नंबर सवाल, नाभिकीय विखंडन की नेतृत्व करने में प्रयुक्त होती है। ए में लोहे का छड़, बी में स्टील का छड़, सी में कैडमियम का छड़, डी में एल्युमिनियम का छड़। चलिए इसका आंसर यहाँ पे शो कराते हैं। चलिए बिना समय गंवाए ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं मिस ना हो जाए सवाल। चलिए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, कैडमियम का छड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 5 नंबर सवाल, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। चलिए ए में MOV वाट, बी में 10 ई वाट, सी में 200 ME वाट, डी में 10 KE वाट। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका सही आंसर होगा सी, MeV वाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 6 नंबर सवाल, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष का विशाल स्रोत क्या है? इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं। ए में कोयला, बी में बिजली, सी में सूर्य, डी में परमाणु बम। चलिए इसका आंसर यहाँ पे शो कराते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका सही आंसर होगा सी, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 7 नंबर सवाल देखते हैं। बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे का अंतर का ताप हो जाता है। 0 सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, बी में 100 डिग्री से 140 सेल्सियस, सी में 140 से 200 सेल्सियस, 200 से 1000 सेल्सियस। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। इसका सही आंसर होगा बी, 100 से 140 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 7 नंबर, पवनों का देश कहा जाता है। ए में भारत, बी में फिनलैंड, सी में डेनमार्क, डी में अमेरिका। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। चलिए इसका सही आंसर होगा सी, डेनमार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 9 नंबर सवाल देखते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए में 15 किलोमीटर की रफ्तार से, बी में 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, सी में 1.5 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, डी में 1500 किलोमीटर आवर की रफ्तार से। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका सही आंसर होगा बी, पहले ए सॉरी ए होगा। चलिए 15 किलोमीटर आवर की रफ्तार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए में कोयला, बी में लकड़ी, सी में गोबर गैस, डी में ये सभी। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी सभी। चलिए अगला प्रश्न। 11 नंबर सवाल, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ए में घास, बी में लकड़ी, सी में पवन, डी में बहता जल। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका सही आंसर होगा बी, लकड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 12 नंबर सवाल, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। इसका सही आंसर होगा सी, ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 13 नंबर सवाल,
गोबर गैस एक प्रकार की है। ए में प्राकृतिक गैस, बी में बायोगैस, सी में लकड़ी गैस, डी में चूल्हा गैस। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। इसका सही आंसर होगा बी, बायोगैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 14 नंबर सवाल, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी में प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका सही आंसर होगा बी में सौर ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 15 नंबर सवाल, जैव गैस का उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए ए में 50%, बी में 60%, सी में 70%, डी में 75%। चलिए इसका आंसर यहाँ पे शो कराते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका सही आंसर होगा डी, 75%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 16 नंबर सवाल, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। चलिए ए में जीवाश्मीय ईंधन, बी में सौर ऊर्जा, सी में पवन ऊर्जा, डी में विद्युत ऊर्जा। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका सही आंसर होगा ए, जीवाश्मीय ईंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 17 नंबर सवाल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ए में सौर ऊष्मक, बी में सौर कुकर, सी में सौर सेल, डी में विद्युत मोटर। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका सही आंसर होगा सी, सौर सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 18 नंबर सवाल, एक उत्तम ईंधन है। ए में कोयला, बी में लकड़ी, सी में पेट्रोलियम, डी में जैव गैस। चलिए इसका आंसर यहाँ पे शो कराते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा डी, गैस, जैव गैस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। 19 नंबर सवाल, नायरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ए में राजस्थान, बी में महाराष्ट्र, सी में उत्तर प्रदेश, डी में गुजरात। चलिए इसका आंसर है यहाँ पे देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बिना समय गंवाए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर, जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। चलिए ए में नवीकरणीय स्रोत हैं, बी में अनवीकरणीय स्रोत हैं, डी सी में काल्पनिक स्रोत है, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं। चलिए बिना समय गंवाए इसका सही आंसर होगा बी, अनवीकरणीय स्रोत है जीवाश्म ईंधन। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले